रूबी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप निम्न करना सीखेंगे: इंस्टेंस मेथड्स, क्लास मेथड्स, एक्सेसर मेथड्स। यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 1204, रूबी 193। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपके पास एक कार्यकारी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपको लिनक्स कमांड्स, टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर की भी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। शुरू करने से पहले याद करें कि हमने ttt डायरेक्टरी पहले बनाई थी। अब उस डायरेक्टरी पर जाते हैं। फिर रूबी हाइफन ट्यूटोरियल पर, इसमें ओओप हाइफन मेथड्स और सीडी नामक डायरेक्टरी बनाएं। इंस्टेंस मेथड्स क्या हैं? इंस्टेंस मेथड्स वो मेथड्स हैं जो उस क्लास के सारे इंस्टेंस के लिए उपलब्ध होते हैं। पूर्व में हमने सीखा था कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस कैसे बनाते हैं। बुनियादी स्तर के रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित की तरह गेडिट में एक फाइल बनाएं। इसे instance_methods.rb नाम दें। मेरे पास इंस्टेंस मेथड्स के कार्यान्वयन का एक कार्यकारी उदाहरण है। आप ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। मैंने इस उदाहरण में प्रोडक्ट नामक एक क्लास परिभाषित किया है। मैंने इंस्टेंस वेरिएबल नेम और प्राइस को इनिशियलाइज करने के लिए एक इनिशियलाइज मेथड कॉल किया है। मैंने नेम और प्राइस नामक इंस्टेंस मेथड्स को भी परिभाषित किया है। उनमें से प्रत्येक इंस्टेंस वेरिएबल क्रमशः नेम और प्राइस रिटर्न करते हैं। इंस्टेंस मेथड्स सामान्य मेथड्स की तरह ही परिभाषित होते हैं। पूर्व में हमने सीखा था कि रूबी में मेथड्स कैसे बनाते हैं। जल्द ही हम देखेंगे कि ये मेथड्स सारे इंस्टेंसेस के लिए कैसे उपलब्ध होंगे। अब जो लॉजिक हमारे पास है उसे प्रयोग करते हैं। यहाँ मैंने एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है और इसे प्रोडक्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 नाम दिया है। मैंने इसे नेम वैल्यू और प्राइस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज ब्लॉक इंस्टेंस वेरिएबल्स नेम और प्राइस को वैल्यूज पास करता है। अब यह प्रोडक्ट इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट इंस्टेंस मेथड्स नेम और प्राइस को प्रयोग कर सकता है। इन मेथड्स को कॉल करने पर हमें इंस्टेंस वेरिएबल में संचित वैल्यूज प्राप्त होती हैं। अब इस कोड को निष्पादित करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें रूबी स्पेस इंस्टेंस अंडरस्कोर मेथड्स डॉट आरबी और आउटपुट देखने के लिए एंटर दबाएं। आप देखेंगे कि आपने जिन वैल्यू से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया यह उनको प्रिंट करेगा। कहने के लिए लैपटॉप और 35,000। आगे एक अन्य इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें। अब इस ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 नाम देते हैं। इस बार नेम और प्राइस को वैल्यूज का एक अन्य सेट देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस मेथड्स नेम और प्राइस कॉल करते हैं। आगे टर्मिनल पर वापस जाते हैं और पहले की तरह कोड निष्पादित करते हैं। आप ध्यान देंगे कि यह सफलतापूर्वक निष्पादित करता है और यह नई वैल्यूज को प्रिंट करता है। यह सिद्ध करता है कि इंस्टेंस मेथड्स उस क्लास प्रोडक्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए उपलब्ध हैं। अब आप अपना खुद का इंस्टेंस मेथड्स लिखने में सक्षम होने चाहिए। आगे देखते हैं कि क्लास मेथड्स क्या होते हैं। क्लास मेथड्स केवल क्लास के लिए उपलब्ध मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स क्लास के इंस्टेंस के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। आप भिन्न तरीके से क्लास मेथड्स को परिभाषित कर सकते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। बुनियादी स्तर के रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित की तरह गेडिट में एक नई फाइल बनाएं। इसे class underscore methods डॉट आरबी नाम दें। मेरे पास क्लास मेथड्स का एक कार्यकारी उदाहरण है। आप ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। मैंने पहले की तरह एक प्रोडक्ट क्लास परिभाषित किया है। मैंने पहले की तरह एक इनिशियलाइजर भी कॉल किया है। हालांकि इस समय मैंने डिस्क्रिप्शन नामक एक अतिरिक्त आर्गुमेंट जोड़ा है। मैं पहले की तरह इंस्टेंस वेरिएबल्स के विपरीत वैल्यूज को रखने के लिए क्लास वेरिएबल्स प्रयोग कर रही हूँ। ये क्लास आपको 3 भिन्न तरीके दिखाएगा जिससे कोई व्यक्ति क्लास मेथड्स को परिभाषित कर सके।
नेम के लिए घोषित क्लास मेथड को जाँचें। यहाँ यह क्लास नेम प्रोडक्ट प्रयोग करके परिभाषित होता है। फिर दूसरे क्लास मेथड्स घोषणा को जाँचें। यहाँ मैंने सेल्फ कीवर्ड प्रयोग किया है। आगे तीसरा तरीका जाँचें जिससे आप क्लास मेथड्स परिभाषित कर सकें। अब इस क्लास मेथड्स को कार्यान्वित करते हैं। अब सबसे पहले पूर्व की तरह प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। इस समय हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक वैल्यू दे रहे हैं। अब यहाँ प्रदर्शित क्लास मेथड्स को कॉल करते हैं। अब कोड को निष्पादित करते हैं और आउटपुट का निरीक्षण करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और पहले की तरह कोड निष्पादित करें। आप देखेंगे कि यह नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन के लिए वैल्यूज प्रिंट करेगा। अब आप अपने खुद के क्लास मेथड्स लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए। आगे हम देखेंगे कि एक्सेसर मेथड्स क्या होते हैं। रूबी क्लासेस में परिभाषित डेटा को एक्सेस करने के लिए एक्सेसर मेथड्स प्रयोग करता है। एक्सेसर मेथड्स सेटर मेथड्स और गेटर मेथड्स से बनता है। सेटर मेथड्स वैल्यूज सेट करता है। गेटर मेथड्स उन वैल्यूज को प्राप्त करता है। रूबी इन मेथड्स को घोषित करने के लिए शब्द attr_accessor प्रयोग करता है। अब एक्सेसर मेथड्स का एक उदाहरण देखते हैं। बुनियादी स्तर के रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित की तरह गेडिट में एक नई फाइल बनाएं। इसे accessor_methods.rb नाम दें। मेरे पास एक्सेसर मेथड्स के कार्यान्वयन का एक कार्यकारी उदाहरण है। आप इस ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। इस उदाहरण में मैंने प्रोडक्ट नामक एक क्लास परिभाषित की है। मैंने नेम और प्राइस के लिए attr_accessor घोषित किया है। इन मेथड्स को प्रयोग करने के लिए बस इतना ही करने की आवश्यकता है। अब इसे कार्यान्वित करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के नेम और प्राइस सेट किए हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से attr_declaration वैल्यूज सेट करने के लिए मेथड्स बनाता है। फिर मैंने नेम और प्राइस के लिए गेटर मेथड्स प्रयोग करके वैल्यूज प्रिंट करने का प्रयत्न किया है। इन गेटर मेथड्स का भी attr_accessor की घोषणा से निर्माण किया गया है। अब पहले की तरह कोड निष्पादित करते हैं। आप देखेंगे कि जो वैल्यू सेट की गई थी यह उन्हें प्रिंट करता है। अब से आप अपने खुद के एक्सेसर मेथड्स लिखने में सक्षम होने चाहिए। एक चीज़ जो ध्यान देने की है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेसर मेथड्स इंस्टेंस मेथड्स होते हैं। इसलिए ये क्लास प्रोडक्ट के भिन्न इंस्टेंसेस से एक्सेस किए जा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इंस्टेंस मेथड्स, क्लास मेथड्स और एक्सेसर मेथड्स के बारे में। एक नियत कार्य में टेम्परेचर नामक एक क्लास परिभाषित करें। रूबी का एक्सेसर मेथड सिंटैक्स प्रयोग करके एक इंस्टेंस मेथड लिखें। यह मेथड दिए हुए फ़ारेनहाइट के लिए सेल्सियस की गणना करना चाहिए। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।